नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड प्रथम और सॉल्व के लिए, जिसका पेपर सेकंड है बाल अवस्था है उसका विकास में। हम बात करेंगे स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। सक्रिय अनुकूलन अधिगम की एक पद्धति में जिसका विकास अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने किया। व्यवहारवादियों की श्रेणी में स्किनर का नाम प्रमुख रूप से जाना जाता है। स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहारों का वर्णन किया है। यथा व्यवहारवाद के प्रकार: प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, सक्रिय व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार: इस प्रकार का व्यवहार उत्तेजना के नियंत्रण में रहता है। उदाहरण के लिए मुंह में भोजन से देने से लार का स्रावित होना प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। सक्रिय व्यवहार: यह व्यवहार उत्तेजना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहता, इसमें प्रयोज्य की स्वेच्छा निहित होती है। जब तक व्यक्ति स्वेच्छा इस प्रकार के व्यवहार को करने के लिए तत्पर नहीं होगा, ऑपरेंट व्यवहार घटित नहीं होगा। उदाहरण के लिए स्किनर ने प्रयोग में चूहे का प्रयोग सक्रिय ऑपरेंट है। अन्य व्यवहारवादियों के समान स्किनर अधिगम के व्यवहार को में होने वाले परिवर्तन का प्रक्रिया मानता है। उसने अधिगम का कार्य अनुकूल बताया, किंतु उनके अनुकूलन की प्रक्रिया का सर्वथा भिन्न रूप में है। उसके अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का मूल आधार उत्तेजक अनुक्रिया संबंधों का निरक्षर सहसंबंध है। मानव व्यवहार की व्याख्या करने के लिए पूर्व मनोवैज्ञानिक ने जिस सबलीकरण के संपर्क का प्रतिपादन किया था, स्किनर ने उस व्यवहार सबलीकरण अनुसूची को और आगे बढ़ाया। स्किनर के अनुसार किसी प्रकार के व्यवहार के कारण को जानने के लिए हमें उसके पहले के वातावरण को भी देखना था, विचार करना होगा। उदाहरण: किशोर बालकों में अपराध की प्रवृत्ति पर पर्यावरण की कुछ विशेषताओं के कारण उत्पन्न होती है, अतः व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन आवश्यक है। स्किनर ने उत्सर्जित अनुक्रिया का प्रमुख माना है। उसे देखा, अनुमानित और मापा जा सकता है। स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार बताए: उद्दीपन प्रसूत और क्रिया प्रसूत व्यवहार है। जो अनुक्रियाओं द्वारा उत्तेजकों के कारण होती है उनसे उत्पन्न होती है वह उद्दीपन प्रसूत कहलाते हैं। क्रिया प्रसूत क्रियाओं का किसी ज्ञात उत्तेजक से संबंधित होना आवश्यक होता है। उद्दीपन प्रसूत और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया 2 प्रकार के अनुबंधन से संबंधित होते हैं, जिसे हम यस तथा आर प्रकार के कहते हैं। इस प्रकार के अनुबंधन का संबंध उद्दीपन प्रसूत व्यवहार से संबंधित होता है। आर प्रकार के अनुकूलन वह है जिसे क्रिया प्रसूत अनुकूलन कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन को ही सक्रिय अनुकूलन के नाम से जाना जाता है। स्किनर के सिद्धांत में सक्रिय का अर्थ क्रिया प्रसूत अनुक्रिया या अनुक्रियाओं का समूह जिससे प्राणी किसी लक्ष्य की प्राप्ति करता है अथवा उसे कुछ संप्राप्ति होती है। एक ऐसा अधिगम व्यवहार जो परिणाम या पुरस्कार प्राप्ति का साधन बनता है। स्किनर के सिद्धांत पर थार्नडाइक के प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसका पुरस्कार थार्नडाइक के सुख या संतोष प्राप्त करने हैं। ये अनुक्रियाएं अप्रत्यक्ष सबलीकरण के समान है। प्राणी अनुक्रियाओं के द्वारा कुछ सुखद प्राप्त करना चाहता है। सक्रिय गतिशील या क्रियाशील बनाए रखती है। या सक्रिय अनुकूलन चूंकि यह अनुकूलन अनुक्रिया पर आधारित है, इसलिए यह आर प्रकार का अनुकूलन है। स्किनर ने सक्रिय अनुकूलन का एक अधिगम की प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम अनुक्रिया को और अधिक बारंबारी बनाया जाता है। सक्रिय अनुकूलन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए स्किनर चूहे कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए। उसके एक प्रमुख उपयोग द्वारा सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत को समझा जा सकता है। स्किनर के अधिगम सिद्धांतों के प्रयोग चूहे और कबूतरों पर अधिक प्रसिद्ध है। चूहे पर प्रयोग करने के लिए स्किनर ने एक बॉक्स तैयार किया जिसे स्किनर बॉक्स कहा। इस बक्से में एक लीवर लगा था तथा लीवर के पास चूहे के अंदर करने के लिए एक छेद बना था जिसे एक प्याली से संबंधित किया गया। लीवर के दबने से खट का आवाज़ होती और एक प्याली में खाना आता था। इस बक्से में एक सफ़ेद भूखा चूहा लीवर के पास बने मार्ग से अंदर किया जाता था। चूहा इधर उधर घूमता, उछलता कूदता और स्वाभाविक रूप से चूहे से लीवर दब जाता और चूहा खाना खा लेता था। यह स्वाभाविक प्रक्रिया 1, 2 दिन 4 बार चलती रही। बाद में कई बार लीवर दबाकर खाना मिल जाने पर देखा गया कि चूहा लीवर के आसपास ही रहने लगा और लीवर दबाकर प्याली में आए खाने को खाकर आराम से बैठ जाता। इस प्रकार की पुनरावृत्ति के पश्चात स्किनर ने देखा कि भूख लगने पर चूहा लीवर को बार बार दबाने लगा
उससे उसने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी क्रिया के पश्चात कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक प्राप्त हो जाता तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती। स्किनर ने अपने प्रयोग से यह नहीं देखा कि लीवर किस परिस्थिति में दब जाता है, बल्कि लीवर दबने की अनुक्रिया की घटना को देखता है। इस अनुक्रिया को वह उत्सर्जित अनुक्रिया मानता है। मनोवैज्ञानिक स्टीफन के अनुसार जिस प्रकार के अधिगम में ऐसी अनुसर्जित क्रियाएं निहित हैं, उसकी व्याख्या करने के लिए स्किनर का सुझाव है कि जिस किसी अनुक्रिया का सबलीकरण होता है वह वही सबल होगी। यह उक्त अनुक्रिया को सामान्य प्रवृत्ति है जो सबल होती है। चूहा लीवर दबाता है और खाना प्राप्त करता है। इस कारण चूहे का लीवर दबाने की संभावना बढ़ जाती है और चूहा कभी कभी खाना समाप्त होने के पश्चात भी लीवर दबाता रहता है। स्किनर के इस प्रयोग के वर्णन से स्पष्ट है कि चूहे को पुरस्कार भोजन या पुनर्बलन कुछ क्रियाओं के करने के लिए प्रेरित करती है। चूहे को बार बार प्रयत्न करना पुनर्बलन के कारण होता है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट है कि अधिगम एक कर्मिक प्रक्रिया है जो प्रयासों के साथ साथ बढ़ती है और शक्तिशाली होती है जाती है। दूसरे प्रयोग स्किनर के कबूतर पर किया। कबूतर पर प्रयोग करने के लिए स्किनर ने एक विशेष संयंत्र का प्रयोग किया जिसे कबूतर पेटका कहा जाता है। कबूतरों के साथ किए जाने वाले अपने इस प्रयोग में स्किनर ने यह लक्ष्य सामने रखा कि कबूतर दाहिनी ओर एक पूरा चक्कर लगाकर एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाए। इस प्रयोग में कबूतर पेटका में भूखे कबूतर ने जैसे ही दाहिनी ओर घूमकर सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारी, उसे अनाज का एक दाना प्राप्त हुआ। एक दाने द्वारा कबूतर को अपने ही व्यवहार के पुनरावृत्ति करने के लिए पुनर्बल प्राप्त हुआ और उसने फिर दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारने की अनुक्रिया की। परिणाम स्वरूप उसे फिर अनाज का एक दाना प्राप्त हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे कबूतर ने दाहिनी ओर सिर घुमाकर चोंच मारने की क्रिया द्वारा प्राप्त करने का ढंग सीख लिया। उसने इसी प्रकार के प्रयोगों द्वारा स्किनर के अधिगम क्षेत्रों में एक नए सिद्धांत का सक्रिय अनुबंधन को जन्म दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारे सीखने संबंधी व्यवहार को सक्रिय अनुबंधन संचालित करता है। हमारा व्यवहार और अनुक्रिया बहुत कुछ सीमा तक सक्रिय व्यवहार का ही रूप होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शैक्षिक महत्व। शिक्षा में सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत महत्वपूर्ण स्थान है। इस सिद्धांत के प्रयोग कक्षा शिक्षण में विषयों के अध्यापन में किया जाता है। माता पिता एवं शिक्षक इस सिद्धांत की सहायता से बालकों में वांछित व्यवहार का विकास कर सकते हैं। वांछित व्यवहार के सबलीकरण बालकों को प्रोत्साहन मिलता है। इस सिद्धांत का उपयोग बालकों के गलत व्यवहार में सुधार लाने हेतु किया जाता है। बालकों के सामाजिक अधिगम, समायोजन तथा कौशल विकास में सबलीकरण का सिद्धांत सहायक हो जाता है। स्किनर ने सीखने में बाह्य पुनर्बलन का अधिक बल डाला। यह सिद्धांत अच्छे कार्य एवं वांछित व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्बलन देने पर बल देता है। यह सिद्धांत अभिकर्मिक अनुदेशन पर भी बल देता है, जिससे कक्षा में अधिगम नियोजित तरीके से कराया जा सके। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को कक्षा में अध्यापन प्रारंभ करने के लिए पहले शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर शिक्षक को यह पता नहीं चल पाएगा कि उसके प्रयासों से किसी उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है। स्किनर का यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह बताता है कि शिक्षक को कक्षा में दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें छात्रों को उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलन करना चाहिए तथा अनुपयुक्त व्यवहार को अर्थहीन समझकर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।